तो गाइज़ आज हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ लखनऊ की स्पेशल खस्ता मटर चाट। जी हाँ, खस्ता मटर चाट लखनऊ की एक स्पेशल स्ट्रीट चाट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप लखनऊ से हैं या फिर आप कभी लखनऊ गए हैं तो आपने ये चाट ज़रूर खाई होगी, और अगर नहीं भी खाई है और आप चाट लवर हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये खस्ता मटर चाट इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि अगर आपने इसे एक बार घर पे ट्राई कर लिया तो यकीन मानिए कि आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे। तो गाइस ट्राई कीजिए ये रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइफ। लखनऊ के फेमस खस्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेंगे। एक बोल में हम 1 कप मैदा लेंगे और 2 कप सूजी ले लेंगे। सूजी यानी कि रवा आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक या मोटा वाला। बस इतना ध्यान देना है कि 1 कप आटा लेना है तो 2 कप रवा लेना है, और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको गूंद कर तैयार करेंगे। आटा गूंदने के लिए हम बिल्कुल गर्म पानी लेंगे, तेज़ गर्म पानी होना चाहिए, चूँकि रवा थोड़ा दानेदार होता है और गर्म पानी ऐड कर देने से ये बिल्कुल फूल कर सॉफ्ट हो जाएगा और आटा हमारा बहुत अच्छा बनेगा। तो इससे हमारे खस्ते काफ़ी क्रिस्पी और करारे बनेंगे। अगर आप लखनऊ से हैं या फिर लखनऊ कभी विजिट किया है तो वहाँ के आपने मटर खस्ता चाट अगर ट्राई की है तो आपको बेहतर पता होगा कि इसका टेस्ट कितना ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो आज हम सेम वही टेस्ट के खस्ते बनाएंगे घर पर ही। तो आटा हमने थोड़ा सा ढीला तैयार किया है, इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, 2 चम्मच के करीब, और इसे हम थोड़ा सॉफ्ट और चिकना कर लेंगे। थोड़ा इसे पटक पटक कर चिकना करेंगे। और दूसरा मेथड है इसे स्ट्रेच एंड फोल्ड करते हुए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हमने इस आटे में मैदे का इस्तेमाल किया है, आप गेहूं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गेहूं के आटे का। तो अभी हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे। जितने आटे से हम पूड़ी बनाते हैं ना, इतना बड़ा हमें इसका एक पार्ट डिवाइड करना है। अब हम इसके पेड़े बनाकर रख लेंगे और थोड़ा सा आटा डस्ट करके रखेंगे ताकि ये चिपके नहीं प्लेट में, और ऊपर से इसे ढक देंगे। एक पेड़ा लेंगे और अब हम खस्ते बनाना शुरू करते हैं। इसे बेलते वक्त बस आपको इतना ध्यान देना है कि इसे ना ही बहुत पतला करना है और ना ही थिक बेलना है। खस्ते की पूड़ियों को हम मीडियम थिक बेलेंगे और इन्हें गीले कपड़े पे रखते जाएंगे। एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसे पानी में भिगाकर अच्छे से निचोड़ दीजिए, उसके ऊपर पूड़ियाँ बेलकर रखते जाइए। खस्ते की सभी पूड़ियाँ बेलकर हम इन्हें 10 मिनट का रेस्ट देंगे। और जब हम इन पूड़ियों को रेस्ट देंगे तो ऊपर की स्किन सूखी रहेगी और गीले कपड़े की तरफ वाली स्किन गीली रहेगी। तो जैसे ही हम इन्हें गर्म तेल में डालेंगे ये पूड़ियाँ झट से फूल जाएंगी। और तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। बस आपको इन सारी बातों का ध्यान देना है, आपके खस्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। 10 से 15 मिनट हमारी पूड़ियाँ रेस्ट कर चुकी हैं। अब हम इन्हें तल लेंगे। तेल मीडियम गर्म है और गैस की आंच को बिल्कुल कम कर देंगे। और पूरी की जो गीली साइड है, नीचे की साइड, वो तेल के अंदर पहले डालेंगे और इनके ऊपर हम गर्म तेल डालते जाएंगे कलछी से, और इन्हें थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ऊपर से गर्म तेल डालते जाएंगे। इन्हें दोनों साइड से गोल्डन क्रिस्प ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। पूरियाँ एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कुक कर लेंगे। पूरियों का जब हम आटा लगा रहे थे हमने नमक नहीं ऐड किया था, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि हमारी पूरियाँ जब हम रेस्ट पे रखेंगे इसमें से मॉइस्चर रिलीज़ हो सकता है, इससे हमारी पूरियाँ खस्ता और क्रिस्प नहीं बनेंगी। तो इसके लिए आप तेल में नमक थोड़ा सा ऐड कीजिए, 1-2 पिंच, उसके बाद पूरियाँ तले। इससे नमक का फ्लेवर पूरियों के अंदर आ जाता है और क्रिस्पी रहेंगी पूरियाँ। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। ये है सफ़ेद मटर। इस मटर को हमने रात भर भिगाया, उसके बाद सुबह 4 से 5 विसल आने तक नमक ऐड करके इन्हें उबाल लिया है। अब ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, इस तरीके का हो गया है। हमें बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए था। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा और धनिया और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें हमने भून कर एक साथ पीस ली हैं, जिसमें धनिया की मात्रा जीरा से जस्ट डबल होती है या ट्रिपल भी कर सकते हैं आप। जीरा इसमें कम लगता है। अब हम इसमें काला और सफ़ेद दोनों नमक ऐड करेंगे। काला नमक फ्लेवर के लिए और सफ़ेद नमक टेस्ट के लिए। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करें। कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। ग्रीन चिलीज़ यानी कि हरी मिर्च ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। हरी धनिया ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई। और ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी, सोंठ की चटनी जिसे बोलते हैं। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे है, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। हमारे खस्ते की चटपटी सी चाट के लिए ये मटर की चाट रेडी है। अब ये है स्टफिंग, इसे हम खस्ते के अंदर स्टफ करेंगे। अब बारी आती है खस्ते की प्लेटिंग की। जब भी आपको खस्ते सर्व करने हो उसके 3 से 4 घंटे पहले इन्हें बनाकर रख लीजिए। ऐसा करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
आपने देखा ये कितने ज़्यादा खस्ता साउंड कर रहे हैं। जैसा कि ये नाम से ही है खस्ता मटर चाट, तो ये उतने ही ज़्यादा क्रिस्प बने हैं। अब हम इनके अंदर मटर की स्टफिंग रखेंगे और ऊपर से कुछ मसाले स्प्रिंकल करेंगे, धनिया जीरा जो हमने बना कर रखा है, कुछ नमक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और खट्टी मीठी चटनी। तो गाइस, अगर आप लखनऊ की मटर खस्ता चाट मिस कर रहे हैं तो आज ही इसे बनाइए, क्योंकि आपको इससे मिलने वाला है एकदम स्ट्रीट स्टाइल खस्ता मटर चाट का फ्लेवर। यदि आप चाट लवर हैं तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपने कभी लखनऊ की खस्ता चाट ट्राई भी की होगी तो यकीन मानिए कि आपको इसे घर पर बनाना बहुत ही ईजी लगेगा और इतना ज़्यादा टेस्टी बनती है ये चाट कि आप इसे हर वीकेंड पे बनाना पसंद करेंगे। यदि आप इस चाट को स्ट्रीट स्टाइल फील देना चाहते हैं तो इसे किसी पेपर प्लेट पे सर्व कीजिए और इस तरीके से हाथ से उठाकर खाइए और एंजॉय कीजिए लखनऊ की ये मटर खस्ता चाट। तो गाइस, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है और एंजॉय किया है आपने इस वीडियो को तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उसे टैग कीजिए जो लखनऊ से हैं और आप उन्हें मिस करते हैं। तो गाइस, अगर आप ये ट्राई करते हैं चाट तो हमें ज़रूर बताइएगा। इसके पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे फेसबुक पेज पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे। आप हमें टैग कर सकते हैं और हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।